Hello student, this is Hemant Raikwar, teacher of Mount Litra Z School, Jhansi. In today's lecture, we are going to start class 9, subject History, chapter 3, Nazism and the rise of the Hitler. This is lecture 2. In this lecture, we are going to study about the Weimar Republic. Birth of the Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War in 1914 to 1918. मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला अलॉन्ग साइड विद द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलीज. नाउ द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेंट्रल पावर हम बोलते हैं. तो इन पावर्स को पहले जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि मोनार्की मीन्स द रूलर्स विल रूल ओवर हेयर. किंग, यहाँ पर किंग का राज होता था, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पावर जो बोला एम्पायर बोला गया है. ओके, इसका नाम हम लोग सेंट्रल पावर्स भी बोलते हैं. और इनके साथ जो एम्पायर्स साथ में थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमैन टर्की. ओके, एंड द एलीज वर द कंट्रीज़. और ये किन किन कंट्रीज़ का ग्रुप था? इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, यूएसए. हाउएवर द एलीज strengthened by the US entry in 1917, one defeating Germany and the Central Power in the November 1918. तो आप कहेंगे सर ये लोग 4 लोग थे इस वजह से ये लोग जीत गए होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब यूएसए आई थी, यूएसए ने एलीज की मदद करी, तब जाकर ये लोग जर्मनी से जीते, वरना जर्मनी भी बहुत पावरफुल एम्पायर था. द डिफीट ऑफ एम्पीरियल जर्मनी and the emperor gave an opportunity to of parliamentary parties to recast Germany polity. अब जब जर्मनी हार चुका है तो यहाँ पर वो अपने खुद के रूल्स बनाएंगे. अब जो एलीज यहाँ पर अब कब्ज़ा कर चुके हैं, और वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज करते हैं, जो कि बहुत ही हर्ष ट्रीटी है यहाँ पर. ओके, ओवर हेयर अ डेमोक्रेसी हैड बीन स्टार्टेड. डिप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टैग. तो यहाँ के जो जर्मन का जो पार्लियामेंट था उसको रिस्टैग कहा गया. ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय द एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन. तो यहाँ पर वुमेन्स को भी राइट था कि वो वोट कर सकते हैं. बट दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल, largely because of terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. So over here the peoples of Germany are not ready to accept all the treaties which was signed and all the terms and conditions which was signed in the Treaty of Versailles. Versailles with the Allies was harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies and 10th of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. उन्होंने इनको मना कर दिया कि आप अपनी आर्मीज़ नहीं लगाएंगे. जर्मनी से मना किया कि आप अपनी कहीं पर भी आर्मी नहीं लगाएंगे. क्यों? अगर कल के दिन ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ को पावरफुल कर लेंगे और फिर ये फिर से हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे. ये एलीज को डर था, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि अब आप यहाँ पर कोई भी अपनी आर्मी नहीं लगाएंगे. द एलीड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s. मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्सलीज. मीन्स लोग यहाँ पर हार से तो परेशान थे ही थे, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो साइन हुई थी उसकी वजह से और भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनकी सारे रिसोर्सेज जो उनकी कॉलोनीज़ थी वो सब जा चुकी थी. द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर. The effects of the war was a very devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. मतलब उनको mentally peace चला गया था और उनको पैसे की भी बहुत कमी हो चुकी थी. From a continent of creditor, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेप्टर. मतलब जो यूरोप पैसा दूसरे को देता था, आज वो दूसरों से पैसा ले रहा है. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर, the republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially
crippled by being forced to pay compensation. Like ये हार भी चुके थे और अब जर्मनी से compensation भी लिया गया, that is of 6 billion pounds. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy target of attack in the conservative nationalist सर्कल्स. मतलब अब जो ये इनका जो ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हुई थी वीमर रिपब्लिक में, तो लोगों को ये लग रहा था कि जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, वीमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स हैं, इनकी वजह से ही हम लोगों को आज ये सब झेलना पड़ रहा है और इनकी वजह से ही हम लोग इतना ह्यूमिलेट हो रहे हैं. दे वर द मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और इनको ही नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है. द वन हु वर द सपोर्टर्स of Weimar Republic is known as November criminals. This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s and will so on see. The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. लाइक ओवर हेयर जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी पर्सनस थे, उनको सिविलियन से ऊपर रखा गया, जो कि अच्छा था. पॉलिटिकल एंड पब्लिसिट्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन. मतलब यहाँ पर जो लोगों को या लड़कों को यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैन शुड बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन. एग्रेसिव वॉज प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक. मतलब जो अगर एग्रेसिव हैं और आपके क्या नाम है मस्कुलिन हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर स्टेज इन पब्लिक, मतलब एक सेंटर स्टेज बन गया. डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगल आइडिया विच कुड सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप. अब यहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी बिकेम अ यंग एंड फ्रेगल आइडिया. कोई एक जन आए सज्जन कि भाई अब डेमोक्रेसी हम लोग लाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रू, और यहाँ से डिक्टेटरशिप स्टार्ट होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो.